इस मार्च तक नामांकन किए जा सकेंगे। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए के बीच सीटों की डील पक्की हो गई है। बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी 5 सीट और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की हम पार्टी 1 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलपी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद एनडीए ने बिहार में अपने गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 17 पर भाजपा, 16 पर जनता दल यूनाइटेड, 5 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 1 सीट पर मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर और 1 ही सीट पर ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने एनडीए नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए गठबंधन की सभी सीटों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फॉर्मूले पर चर्चा हुई और एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दलों ने इसे स्वीकार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। अब इस नए गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज्यादा पुख्ता होता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, 1 सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। 16 सीटों की उम्मीद थी। अब हमको लगता है कि ठीक है, माननीय नेता के कंसेंट से ही हुआ होगा सब। 40 सीट एनडीए जीतेगी। बिल्कुल 100%। गौरतलब है कि गठबंधन में पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। पारस ने कुछ दिन पहले ही बगावत के संकेत देते हुए कहा था कि उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। 2019 के चुनाव में 3 पार्टियों के गठबंधन में हम चुनाव लड़े थे। इस बार 5 पार्टियों के गठबंधन में चुनाव लड़े। पशुपति पारस के नाराज, उनसे वार्ता चल रहा है। बिहार में 7वें फेज में लोकसभा के चुनाव होने हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39 सीटें मिली थीं। इसमें बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने 7 चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत प्राप्त हुई थी। ब्यूरो इनपुट के साथ बिक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों गुजरात,